होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों का कैंप। 14 दिन से कांग्रेस विधायक होटल फेयरमाउंट में ठहरे हुए हैं। वर्तमान सियासी हालात को देखते हुए एकजुट हैं कांग्रेस के सभी विधायक। कांग्रेस विधायकों के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा लगातार जारी है। पिछले 14 दिन से कांग्रेस विधायक होटल में ठहरे हुए हैं। लगातार तमाम मंत्रणाओं का दौर होटल में जारी है। चर्चाएं की जा रही हैं। आगामी क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से आगे का कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर होटल फेयरमाउंट में ही चर्चा जारी है। लगातार पहले दिन से ही होटल फेयरमाउंट से वीडियोज रिलीज होते हैं। कभी रिलैक्स मोड में वहां के विधायक नजर आते हैं तो कभी गंभीर मंत्रणा करते हुए तस्वीरें होटल फेयरमाउंट से सामने आती हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है होटल फेयरमाउंट के बाहर से, तो कभी सीएमआर पहुंचकर आगे आखिर क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से आगे हर कदम उठाना है, उसको लेकर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। 14 दिन से कांग्रेस विधायक होटल फेयरमाउंट में ठहरे हुए हैं। वहीं पर तमाम मंत्रणाओं का, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। वर्तमान सियासी हालात को देखते हुए एकजुट हैं कांग्रेस के सभी विधायक। वहीं से जब विधायक दल की बैठक भी होती है तो अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे वहां पर लगते हैं और साथ ही आश्वस्त होकर ये कहा जाता है कि हम सभी एकजुट हैं, हमें अलग कोई नहीं कर सकता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने विधायकों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप सभी के नेतृत्व से हम बहुमत साबित करेंगे। इस प्रकार की तस्वीरें होटल फेयरमाउंट से लगातार सामने आती रही हैं। भले ही जनता से जुड़े काम हो, सभी होटल फेयरमाउंट में बैठकर जो फाइल्स हैं उनको मंगवाया जाता है, वहीं पर देखरेख होती है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा वहां पर होती है, क्योंकि जिस प्रकार से सियासी संग्राम फिलहाल प्रदेश में चल रहा है, जनता कहीं ना कहीं इस सब के बीच में आ रही है, क्योंकि सभी मंत्री विधायक वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जनता के बीच जाकर जो हालात हैं उनका जायजा तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेना भी लगातार जारी है। भले ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हो, क्योंकि फिलहाल कोरोना का जो दौर चल रहा है, लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी सामने है, तो इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं वहां पर होती हैं, क्योंकि जनता की सेवा करना गहलोत सरकार का संकल्प है। पिछले 14 दिन से होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं और आगामी रणनीति, भले ही वो सियासी हालात को देखकर हो या फिर प्रदेश में जनता की सेवा को देखकर हो, आगामी जितनी भी रणनीति हैं वो वहीं पर बनती हैं। वहां से जब जरूरत होती है सीएमआर सभी विधायक आते हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंत्री आते हैं। और वर्तमान सियासी हालात को देखते हुए सभी एकजुट हैं। बार बार यही कहा जाता है, भले ही प्रताप सिंह खाचरियावास हों, रघु शर्मा हों, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों, बार बार आकर यही कहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसे गिरने हम नहीं देंगे। संकल्प यह है जनता की सेवा करने का, वो संकल्प हम बिल्कुल पूरा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए 14 दिन से ठहरे हुए हैं कांग्रेस के विधायक होटल फेयरमाउंट में। लगातार वहां से तस्वीरें, आगामी रणनीति को लेकर जो मंत्रणाओं का दौर है उसकी भी तस्वीरें सामने आती हैं। साथ ही जो तमाम विभागों के अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाता है, क्योंकि जनता के बीच जाकर तो अब जायजा नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कैसी तस्वीरें होटल फेयरमाउंट से? बिल्कुल, मतलब 14 दिन हो गए हैं होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों के कैंप को। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 14 दिन से लगातार विधायकों के साथ होटल में ही मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल में मौजूद है, विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट पर कांग्रेस के जो नेता हैं अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, वो होटल में मौजूद है। विधायकों से आगामी जो रणनीति है उस पर चर्चा की जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से कल जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने एक प्रोग्राम रिलीज जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग आज स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चलाएंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो, फोटो, टेक्स्ट के जरिए लोकतंत्र बचाने की मांग है, वो आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो डिमांड करेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, आज लोकतंत्र को बचाया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक विशेष कैंपेन चलाया जाएगा, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। तो उस पर भी आज होटल में काफी चर्चा हो रही है। तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने वीडियो बनाकर जारी करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर ये कांग्रेस के जो एमएलए जहाँ होटल में मौजूद हैं, प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी कल रात एक बयान जारी कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। पहले
मध्य प्रदेश में हुआ और अब राजस्थान में जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे आना है। उसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सोशल मीडिया पर इस कैंपेन में भाग लें और लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, उसके तहत ही कल सोमवार को एआईसीसी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सभी राज्यों में राजभवनों के सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना देंगे। तो कल 11 बजे धरने का कार्यक्रम भी राजभवन के सामने रखा गया है। तो इन तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। आगामी जो रणनीति है उस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। जी दिनेश, देखिए राज्यपाल को भेजे जाने वाला जो प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जानकारी ये मिल पा रही है जल्द ही भेजा जाएगा, उस बारे में क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? मनीषा, कल जब विधायक दल की बैठक हुई तो इस पर पूरी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को आह्वान कर दिया था कि 21 दिन का नोटिस अगर राज्यपाल देते हैं तो हमें 21 दिन भी होटल में रहना होगा। तो तमाम विधायकों ने पूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आश्वस्त किया था कि वो इस लड़ाई में उनके साथ हैं और पूरी तरह से चाहे 21 दिन रहना पड़े चाहे महीने भर रहना पड़े, वो उनके साथ रहने के मौजूद लिए तैयार है। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें दोबारा ये प्रस्ताव पारित हुआ और राज्यपाल को भेजने की बात की। तो जहां तक जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल को भेज दिया गया है और अब हालांकि राज्यपाल की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई अनुमति जारी नहीं की गई है कि विधानसभा सत्र को लेकर कल भी कांग्रेस की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया है, प्रदेश भर में कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। तो इसको लेकर लगातार कांग्रेस डिमांड कर रही है, सरकार डिमांड कर रही है। पूरे देश भर में कल राजभवनों के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने देंगे कि ये सरकार का अधिकार है विधानसभा सत्र बुलाने की। जब कैबिनेट से मांग कर रहा है तो राज्यपाल क्यों नहीं विधानसभा का सत्र बुलाते हैं? कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को खतरा है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है। तो सरकार की ओर से ये बार बार मांग की जा रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इसके लिए कल कैबिनेट ने फिर प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा। जी दिनेश, देखिए लगातार सियासी संग्राम जो है वो जारी है। इस बीच खास बात ये भी हो जाती है क्योंकि लगातार 14 दिन हो गए हैं मंत्री विधायक होटल फेमाउंट में ठहरे हुए हैं। जनता के बीच जाकर जनता के क्या हालात फिलहाल हैं, कोरोना का दौर भी चल रहा है, तो ऐसे में जो जायजा लगातार लेते रहते थे वो अब नहीं ले पा रहे हैं। तो उस बारे में क्या अपडेट मिल पा रही है? विभागों के अधिकारियों के साथ भी वहां पर चर्चाएं? 14 दिन का ये समय हो गया है कि तमाम जो विधायक हैं वो होटल में मौजूद हैं। कांग्रेस विधायकों का कैंप चल रहा है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता चाहती है कि उनके प्रतिनिधि उनके बीच में रहें, उनके सुख दुख में भागीदार बने। लेकिन पिछले 15 दिनों से जिस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जनता से भी छुपा हुआ नहीं है। जनता भी जानती है कि जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह के सियासी घटनाक्रम है, खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, उससे बचने के लिए विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। कहीं आक्रोश जरूर है जनता में कि उनके जनप्रतिनिधि हैं वो होटल में बंद हैं, कहीं उनके बीच नहीं है, सुख दुख के भागीदार नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी चल रही है, सरकार का पूरा प्रयास है कि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तमाम जो मंत्री हैं वो सचिवालय आते हैं, अपने अपने विभाग को पूरी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको यही निर्देश दे रखे हैं कि लगातार अपने विभाग की पूरी मॉनिटरिंग करें, साथ ही जो अपने प्रभार वाले जिले हैं उनकी भी पूरी निगरानी रखें, जिला कलेक्टर से संपर्क में रहें। 2-3 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है इस सियासी घटनाक्रम में। तो सरकार का लगातार प्रयास यही है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, खतरा अभी चला नहीं है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से जनता को परेशानी ना हो और कोरोना महामारी से जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई है, माइग्रेंट्स लेबर बड़ी संख्या में प्रदेश में आई है, उनको रोजगार मिल सके, कोई भूखा नहीं सोए, ये संकल्प सरकार ने लिया था। तो एक बड़ा काम सरकार ने ये भी किया कि प्रदेश में जनता को किसी तरह की कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई और सरकार का आगे भी प्रयास यही है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जिस तरह के सियासी संकट चल रहा है उसमें मंत्री अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में सियासी संग्राम लगातार जारी है। 14 दिन हो गए हैं विधायकों को होटल में ठहरे हुए और वहीं से सारे जनता के मुद्दे हों या फिर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो, वो वहीं पर जारी है।